हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीबीसी नॉलेज। इस माशरे में ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि आप जितने अक्लमंद हो ज़िंदगी में उतना ही कामयाब होगे। लेकिन क्या यही सच होता है? क्या वाकई में ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए 99% मार्क्स होना ज़रूरी है? ये सवाल जो अभी सभी लोगों को परेशान कर रहा है, और ठीक यही सवाल 1920 में एक महान साइकोलॉजिस्ट लेवी स्टरमन के दिमाग में भी आया था। और तब इन्होंने ठान लिया था कि अब वो इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे। और फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट पूरे 40 सालों तक चला था। ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था। और तब इन्होंने अमेरिका के पूरे स्कूल और कॉलेजेस के इंटेलिजेंट बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। और फिर तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट्स निकले थे, और ये 2.5 लाख स्टूडेंट्स पूरे अमेरिका के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों में से जाने माने थे। पर इन 2.5 लाख बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना नामुमकिन था। और क्योंकि ये सिर्फ कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह के बच्चे थे, और लेवी स्टरमन सिर्फ स्कूल और कॉलेज पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। और तब इन्होंने इन सब बच्चों का IQ टेस्ट लेने के बारे में सोचा। और ये एक ऐसा टेस्ट होगा कि जिन बच्चों का IQ 140 के ऊपर होगा सिर्फ उनको ही लिया जाएगा, यानी 140 के ऊपर वाले IQ लेवल को ही मुंतखब किया जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान का IQ लेवल 90 से लगभग 110 तक ही होता है। पर जिन बच्चों का IQ लेवल 140 के ऊपर होता है उन सबको जीनियस माना जाता है। और आइंस्टाइन का IQ लेवल लगभग 160 तक माना जाता था। और ये IQ लेवल टेस्ट करने के बाद उन सारे 2.5 लाख बच्चों में से सिर्फ 1528 ही टेस्ट में पास हुए थे। मतलब ये कि 2.5 लाख बच्चे भी पूरे अमेरिका के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे थे। और लेवी स्टरमन ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इन सब बच्चों ने हर क्लास पर इम्तिहान में हर सब्जेक्ट में टॉप किया। और लेवी स्टरमन ने तो एक इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि ये 1528 बच्चे पूरे अमेरिका का एक नया मुस्तकबिल होगा, और सब बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। खैर 40 साल तक इन 1528 बच्चों में से सिर्फ 20 बच्चे ही अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। और फिर 40 सालों के बाद लेवी स्टरमन ने ये कहा कि अकल और कामयाबी के दरमियान दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं है। देखो भाई, स्मार्ट और अक्लमंद होना ये एक अलग चीज है, और जिंदगी में कामयाब होना एक अलग चीज है। अगर आपके मार्क्स, आपके नंबर आपके दोस्त से कम आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। हाँ, ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़रा ऊपर है, पर आखिर कब तक? बस स्कूल की लाइफ तक। देखो भाई, इस दुनिया में सब लोगों ने ऐसा माइंडसेट बना कर रखा है कि जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वही ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन देखो, इस दुनिया में आप मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं। खुदा आपको यूं ही बेकार पैदा तो नहीं करता। अगर सच में मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट होते तो आज इस दुनिया में जितने भी अरबपति मौजूद हैं उन सब के पास डिग्री होती। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, लेकिन वो कॉलेज से निकाला हुआ शख्स है। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का फाउंडर, ये भी कॉलेज से निकला हुआ शख्स है। वारन बफेट, ये सब लोग अरबपति हैं, लेकिन ये सब लोग कॉलेज से निकाले गए शख्स हैं। तो आज हम सब उनको इनके काम की वजह से ही जानते हैं, ना कि उनके मार्क्स और डिग्री की वजह से। लेकिन मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि मार्क्स ना लाओ। अरे लाओ, फुल लाओ, जितने मर्जी लेकर आओ, 1000 डिग्रियां लेकर आओ और अपने पास संभाल के रख लो। लेकिन अरे भाई, अपने आगे की जिंदगी के बारे में भी सोचो। इस दुनिया में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं कि जहां अगर आपको नौकरी मिल गई तो आपकी जिंदगी जन्नत बन जाएगी, जैसे कि गूगल और फेसबुक। इन सब कंपनियों में नौकरी हासिल करने के लिए ये सब कंपनी आपकी डिग्री नहीं देखती मेरे भाई। ये सब आपकी डिग्री नहीं देखती, बल्कि ये तो आपके स्किल्स और आपके अंदर के हुनर को देखती है। अगर आप एक टॉपर हो और बचपन से ही अपने अंदर नॉलेज भरे जा रहे हो, मगर किसी को कुछ समझा ना पाओ, तो आपकी इन सारे नॉलेज का क्या फायदा? क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था, अगर मुझे कोई चीज आती है और मैं आपको वो चीज समझा ना पाऊं तो क्या फायदा मेरे इस दुनिया में होने का? आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन कुछ भी काम करने के लिए आपके पास मोटिवेशन है, स्किल्स है, तो आप जैसे लोगों को गूगल वगैरह की कंपनियां खुद ही हायर कर लेंगी। डिग्री वालों से ज़्यादा बिना डिग्री वालों को गूगल ज़्यादा अहमियत देती है, क्योंकि स्कूल में भी सीखी हुई चीज़ें
एक हद तक ही रहेंगी, लेकिन लाइफ में बाकी सीखी हुई चीजें पूरी जिंदगी भर काम आएंगी। जैसे कि लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, ये होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ डेवलपमेंट और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। अमेरिका में लोग अपनी डिग्री से ज्यादा स्किल्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। अब जैसे कि जो बीमारी आजकल चल रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में उन सब लोगों को ये डर लगा होता है जो कि नौकरी करते हैं कि मेरी कहीं नौकरी ना चली जाए। लेकिन याद रखें, जिनका खुद का कारोबार है बस उन्हें ही नौकरी जाने का डर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, हाँ थोड़ा बहुत नुकसान तो सबका ही होता है। चलिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक इंसान को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर चलाने आता है, लेकिन उसके पास उसका सर्टिफिकेट, उसकी डिग्री नहीं है। और एक दूसरी तरफ एक शख्स को कंप्यूटर का कुछ भी इल्म नहीं है, लेकिन उसके पास उसका सर्टिफिकेट है, उसकी डिग्री है। तो आप खुद बताएं कि आप किसको जॉब पर रखोगे। देखो भाई, अगर कोई डिग्री वाला इस वीडियो को देख रहा है तो इसका मतलब गलत ना समझे, मैं तो बस इसको दूसरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी डिग्री की कदर करता हूँ, आपने मेहनत की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिग्री को लेकर बैठे रहें और बस लोगों को बताते रहें कि मेरे पास डिग्री है। अरे भाई, घर से बाहर निकलो, कुछ और भी करो। तो बहरहाल दोस्तों, टाइम गुजर रहा है और गुजरा हुआ एक मिनट भी आप किसी भी कीमत में नहीं खरीद सकते, इसलिए इसको गुजरने देना मुनासिब नहीं, बल्कि इसका एक एक मिनट कुछ सीखने में लगा दो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद तो आएगी ही और आपकी ज़िंदगी को भी ज़रूर ये बदल देगी, इसलिए इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी कर दें। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।